नमस्ते। क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ में संघर्ष खत्म ही नहीं हो रहा है? क्यों आप अक्सर कर्ज में डूबे रहते हैं? आपके गुप्त शत्रु बढ़ते जा रहे हैं? घबराइए मत, क्योंकि आज हम ज्योतिष के उस भाव की बात करेंगे जिसे अक्सर बुरा समझा जाता है, लेकिन असल में वह काफी मददगार सिद्ध हो सकता है। वो आपको जीरो से हीरो बना सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ छठे भाव की। इसे त्रिक भाव तो कहते ही हैं, लेकिन ये आपके जीतने की शक्ति का ग्रह है। आज हम इसी वीडियो में इतनी सरल भाषा में समझेंगे कि छठे भाव के क्या परिणाम होते हैं, छठा भाव क्या है और इस पे कौन कौन से ग्रह क्या परिणाम दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं असल में छठा भाव क्या है। सरल भाषा में कहें तो छठा भाव आपके डेली रूटीन और चुनौतियों का घर है। कारक ग्रह की बात करें तो इसमें कारक ग्रह मंगल है और शनि है। मंगल आपको लड़ने की शक्ति देता है और शनि आपको अनुशासन सिखाता है। राशि की बात करें तो काल पुरुष कुंडली में यहाँ कन्या राशि आती है, जिसके स्वामी बुध है। यह एक अपचय भाव है, यानी यहाँ जितनी मेहनत करोगे फल उतना ही मीठा मिलेगा। यह भाव आपकी सेवा और नौकरी का भी है। ये रोग, ऋण, शत्रु, आप ये तीन शब्दों में छठा भाव आराम से समझ सकते हैं। इनके चार मुख्य स्तंभों की बात करेंगे छठे भाव की। सबसे पहला रोग, छोटी मोटी वे सारी बीमारियां जिनकी इनमें बात होती, तथा वे पुरानी बीमारियां जो लगातार काफी लंबे समय तक चल रही, वे सारी चीजें छठे भाव बताती है। और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी कैसी है ये भी पता चलता है। अब बात करते हैं ऋण की, यानी लोन। क्या आप कर्ज लेंगे? क्या आप उसे चुका पाएंगे? बैंक लोन से लेके ईएमआई तक का हिसाब छठा भाव रखता है। अब बात करते हैं शत्रु की। कोर्ट कचहरी के मामले, ऑफिस की राजनीति या वे लोग जो आपसे जलते हैं। अब बात करते हैं सेवा की, सर्विसेज या जॉब्स। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो छठा भाव भी आपको सफलता दिलाता है। समाज सेवा या दूसरों की मदद करना इसी भाव का हिस्सा है। अब बात करते हैं ग्रहों की कि असल में कौन सा ग्रह छठे भाव में बैठे तो क्या परिणाम देगा। चलिए जानते हैं। छठा भाव में अगर यदि पाप ग्रह यानी क्रूर ग्रह सबसे अच्छा परिणाम देते हैं। चलिए समझते हैं। मंगल, राहु, शनि और सूर्य, इसमें से कोई भी ग्रह यहाँ बैठा हो तो आप एक बेहतरीन योद्धा होंगे। आप दुश्मनों को धूल चटा देंगे। राहु यहाँ हो तो व्यक्ति को कोर्ट केस में जीत अक्सर मिलती है। शनि हो तो इंसान बहुत ही मेहनती होगा और कर्ज चुकाने में माहिर होगा। शनि बहुत बुरा ग्रह है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि शनि की चाल बहुत धीमी होती है और शनि कर्मों पर विश्वास अत्यधिक करता है। शनि का मतलब भी अनुशासन है। लोग शनि का दशा में बोलते हैं अनुशासन से चलोगे तो आपकी शनि की दशा बहुत बेहतरीन जाएगी, क्योंकि शनि अंत में कर्मों का फल देता है। इसीलिए इंसान बहुत ही मेहनती होता है। और कर्ज चुकाने की बात इसलिए कि शनि एक बूढ़ा ग्रह है, इसलिए शनि के कारण व्यक्ति कर्ज चुकाने में माहिर होता है। अब गुरु या शुक्र की बात करें, यहाँ अगर गुरु या शुक्र जैसे सौम्य ग्रह आ जाए तो इंसान बहुत ही दयालु होता है। वह दुश्मनों को माफ कर देता है। हालांकि यहाँ गुरु होने पर पेट से जुड़ी समस्याएं अक्सर देखी जाती है। अब बात करते हैं बुध की। यहाँ बुध होने से व्यक्ति बहुत ही अच्छा वकील और अच्छा डॉक्टर बन सकता है, क्योंकि उसकी तार्किक क्षमता बहुत अच्छी होती है। मैंने आपको पहले बताया है कि बुध का प्रभाव बोलने की क्षमता है। बुध आपका मस्तिष्क और बोलने के विचारों को जो लय है, मतलब आप कैसे सोच रहे हैं, आपको बात कैसे बोलनी है, उस चीज का कारक बुध है। अगर बुध अच्छा है तो व्यक्ति बहुत ही अच्छी तरीके से बोल पाएगा, वो एक अच्छा सलाहकार बन पाएगा। अब बात करते हैं हर्ष योग की और सफलता। क्या आपके विपरीत राजयोग के बारे में सुना है? अगर छठे भाव का स्वामी या आठवें भाव
या 12वें भाव में ही बैठ जाए। अपन फिर से समझेंगे, अगर छठे भाव का स्वामी 8वें या 12वें भाव में बैठ जाए तो ये हर्ष योग बनाता है। इसका मतलब है कि आप अपनी मुश्किलों से ही निकलकर आप अपनी तरक्की का रास्ता ढूंढ पाएंगे। कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, आप तरक्की अवश्य करेंगे। ऐसे लोग भारी संकट में भी मुस्कुराते हुए बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए तो बोले विपरीत राजयोग, यानी विपरीत परिस्थितियों में भी आप कुछ करके दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं कमजोर, अगर छठा भाव कमजोर है तो इसके लक्षण क्या होंगे। अगर आपको लगता है कि बार बार बीमार हो रहे हैं, कोर्ट केस में फंसे हैं और आप बार बार आपके गुप्त शत्रु बढ़ रहे हैं, तो इसका यही कारण है कि आपका छठा भाव कमजोर है। मामा पक्ष के संबंध सुधारेंगे या मामा पक्ष से संबंध बिगड़े हुए ननिहाल पक्ष से, तो ये एक प्रतीक है कि आपका छठा भाव कमजोर है। अगर आप मामा पक्ष या ननिहाल पक्ष से संबंध अच्छा रखेंगे तो आपका छठा भाव और मजबूत होगा। तो छठा भाव डराने के लिए नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता और छठा भाव वही संघर्ष है जो आपको हीरा बनाएगा। आप अपनी कुंडली चेक करें और देखें कि कौन छठे भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ज्योतिष डराने के लिए नहीं बल्कि सचेत करने के लिए है। नमस्ते।